नमस्ते दोस्तों, एक स्टॉक है आपको पता है एक जीरो के वजह से ऑलमोस्ट डबल हो गया। यानी कि उसके स्टॉक का प्राइस यानी कि $11 के आसपास था, आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा। और केवल एक जीरो के वजह से, कंपनी की एक गलती के वजह से स्टॉक का प्राइस $20 के आसपास पहुंच गया। यानी कि आप इससे ये समझो कि उनकी गलती क्या है, मैं आपको बता देता हूं पहले, फिर आगे आराम से ये वीडियो देखो और समझो कि जो स्टॉक का प्राइस है, जो स्टॉक प्राइस हम डेली मूवमेंट देखते हैं जो ऊपर नीचे होता है, ठीक है, कभी 5% ऊपर कभी 5% नीचे, ये सेंटीमेंट के वजह से प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, ना कि बिजनेस के वजह से। ऐसा नहीं है कि 10% किसी स्टॉक, कोई स्टॉक अगर 10% का अपर सर्किट मारता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके 10 नए शोरूम्स खुल गए हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर लोअर सर्किट लगता है किसी स्टॉक में तो भाई उसके 10 धंधे कोई बंद हो गए, या एम्प्लॉय धंधा छोड़ के जा रहा है, या बिजनेस छोड़ के जा रहा है, या काम धंधा छोड़ के जा रहा है। बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो भी हम स्टॉक का प्राइस का मूवमेंट देखते हैं जो ऊपर नीचे होता है, 5% कभी ऊपर कभी नीचे, ये पूरा सेंटीमेंट का खेल रहता है, पूरा इमोशन का खेल रहता है। इसके लिए बड़े लोग भी बोलते हैं, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो सही भी बात है, जो 70-80% मार्केट है पूरा इमोशन का खेल है। अगर आपके इमोशन किसी कंपनी को लेके अच्छे हो जाते तो फिर उसका रिजल्ट कितना भी खराब रहे उसको ऊपर ही जाना है, ठीक है। इसके लिए हमेशा बोलते वैल्यूएशन भी देखा करो। यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये जो कंपनी है ना, पहले कंपनी का थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ। LYFT करके, ये इंडियन मार्केट की कंपनी नहीं है, ये एक नेस्डेक की कंपनी है, ठीक है, मतलब फॉरेन की कंपनी है। तो अभी हुआ क्या, ये अभी की भी बात नहीं है, पिछले साल की बात है, पर इससे बहुत कुछ आप सीख के ले लो। जैसे पिछले साल इन्होंने क्या किया कि एक इन्होंने अपना रिजल्ट अनाउंस किया, ठीक है, और इन्होंने एक प्रेस रिलीज़ किया। अब प्रेस रिलीज़ में इन्होंने क्या बोला ना, यहाँ पे मैं रीड कर देता हूँ पहले, ये इसमें नहीं समझ में आएगा हिंदी, ठीक है, मैं यहाँ पे ये वाला चालू कर देता हूँ, ठीक है, इसमें मैं हिंदी कर देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए और मेरे को भी समझ में आए। देखो हाँ, एक जीरो की वजह से गेम कैसा पूरा पलटता है, इसमें ध्यान से सुना। अभी देखो हुआ क्या, इसमें मैं रीड कर देता हूँ कि सबसे पहले ये मेरी गलती है कि एक बुरी त्रुटि थी, लेकिन यह एक प्रेस विज्ञापित में एक शून्य था, ठीक है। त्रुटि ने 2024 में 500 आधार अंकों के मार्जिन विस्तार का अनुमान लगाया, ठीक है। मतलब इन्होंने जो प्रेस रिलीज किया तो इन्होंने कंपनी का क्या कंपनी के लिए क्या बोला ना कि 500 अंकों के मार्जिन से विस्तार होगा, ठीक है, ये अनुमान लगाया इन्होंने 500 अंकों का। एक्चुअली उनको बोलना था 50 अंक, मतलब 50 बेसिस पॉइंट बोलना था, उन्होंने 500 बेसिस पॉइंट बोल दिया, मतलब एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया। और इसके वजह से भाई 500 पॉइंट बोला तो लोगों के सेंटीमेंट अच्छे हो गए। $11 वाला स्टॉक एक झटके में $20 चला गया, पूरा ये डाउन साइड में था स्टॉक, मतलब इसको कोई नहीं पूछ रहा था, कोई भी नहीं पूछ रहा था इसको। और जैसे एक प्रेस रिलीज होता है उसमें बोलते कि भाई 500, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है भी 500 अंकों के मार्जिन का विस्तार अनुमान लगाया, ठीक है, इन्होंने 500 अंक यूज कर दिया, ठीक है, और वो सेंटीमेंट अच्छे हुए, $11 वाला भाव सीधा $20 पहुंच गया। समझ रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया एक जीरो एक्स्ट्रा लगाने की वजह से, मतलब लोगों के सेंटीमेंट अच्छे हो गए। यहाँ पे ये समझ में आता है। बाद में फिर उन्होंने सुधार वगैरह किया तो वापस प्राइस में फिर थोड़ा नीचे आने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो कि कैसे इनकी एक गलती के वजह से, मतलब कंपनी, यहाँ पे देखो लिखा भी है कि सुधार ने लिफ्ट के बाजार पूंजीकरण को 2 बिलियन से अधिक प्रभावित किया, लेकिन शेयरों में 35% की वृद्धि जारी रही, ठीक है। तो समझ सकते हो भाई, मतलब गेम कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या सीखने के लिए मिलता है कि अगर सेंटीमेंट किसी भी स्टॉक के लिए अच्छे हो तो वो स्टॉक ऊपर ही जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी स्टॉक प्राइस हमेशा ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब उसके लिए सेंटीमेंट अच्छे, इसके लिए ऊपर जा रहा है, ये समझो। बिजनेस उतना अच्छा नहीं है कि वो जा रहा है, ठीक है। मैं मान सकता हूँ कि मान लो 50% बिजनेस ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए मैं पकड़ता हूँ कि जो सेंटीमेंट के हिसाब से देखें 50% बिजनेस ठीक है, तो स्टॉक प्राइस 50% चलना चाहिए। वहाँ पे अगर 100%, 150% स्टॉक, मतलब बिना सोचे समझे आपको रिटर्न्स मिल रहा है, तो समझो वहाँ पे लोगों के सेंटीमेंट अच्छे हैं, और सेंटीमेंट के हिसाब से कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो इसमें हमको ये भी एक सीख देखने के लिए मिलती है कि हमेशा वैल्यूएशन भी देखो, और ये भी सीखने के लिए मिलता है कि जो भी मार्केट में हम प्राइस ऊपर नीचे होते हुए देख रहे हैं, ये सारे इमोशन है हमारे, ठीक है। मतलब किसी को लग रहा है 200 का भाव सही है तो 200 का भाव बाय कर रहा है, तो वो स्टॉक प्राइस 200 पे जा रहा है। किसी को लग रहा है इस स्टॉक का प्राइस 198 सही है, तो वो प्राइस सेल कर रहा है, तो इसके लिए स्टॉक का प्राइस 198 जा रहा है, ठीक है। तो प्राइस ऐसे मूवमेंट करता है।
ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टॉक 20% अपर सर्किट मार रहा है तो भाई नए शोरूम्स खुल गए, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो 50% डाउन है, जैसे कि अभी बहुत सारे इंडियन स्टॉक 50% 40% डाउन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके एम्प्लॉय छोड़ के चले गए कंपनी के, या उनका काम धंधा बंद हो गया, या उनके कंपनी में शट डाउन हो गया, बिल्कुल नहीं। जैसा कारोबार चल रहा था वैसा ही चल रहा है। हाँ, थोड़ा कारोबार ऊपर नीचे होने के वजह से, लोगों के सेंटीमेंट ज़्यादा खराब होने के वजह से स्टॉक का प्राइस ज़्यादा गिर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा इमोशन का ही खेल रहता है मार्केट में। एक जीरो बढ़ गया गलती के वजह से, वो 50 पॉइंट बोलना था वो 500 पॉइंट हो गया, और $11 का भाव आपके सामने है, देख सकते हो यहाँ पे $20 हो गया, ठीक है। तो ये होता है एक सेंटीमेंट की पावर। अभी किसी के लिए हाइप बनता है ना, जिससे वारी का बीच में बहुत हाइप बना था, 2200 का भाव 3800 चला गया, आज वापस 2200 आ गया, ठीक है। आज लोगों के सेंटीमेंट खराब हो गए। क्या कंपनी में चेंजेस हो गए? क्या कंपनी सोलार पैनल नहीं बना रही है? क्या कंपनी यूएसए में वापस एक्सपोर्ट नहीं कर रही है? क्या कंपनी के जो सोलार पैनल है वो ख़राब हो गए? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सारी बातें वो चल ही रहे, मतलब जैसा बिजनेस है चल रहा है। बाकी लोगों के सेंटीमेंट खराब हो गए, जिसके वजह से स्टॉक का प्राइस नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये सीखने के लिए मिलता है। बाकी यही था। तो इसके लिए कभी भी अगर आप देखो कोई भी स्टॉक गिर रहा है, तो पहले देखो कि उसके सेंटीमेंट कैसे है लोगों के लिए हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म में। अगर मान लो देखो किसी कंपनी के लिए बैड न्यूज़ आता है, तो लोगों के सेंटीमेंट ऑफकोर्स नेगेटिव बनेंगे और लोग सेल करेंगे, तो स्टॉक का प्राइस नीचे ही जाएगा, ठीक है। पर वहाँ पे हमको प्रॉब्लम देख रहे हैं कि कंपनी का शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है या लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है तो ठीक है, वापस लोगों के सेंटीमेंट अच्छे बन जाएंगे। पर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है तो परमानेंट है, तो फिर सेंटीमेंट नहीं बनेंगे, फिर तो पेनी स्टॉक बन जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि अगर हैवी जो पब्लिक है, ठीक है, हैवी जो बायर्स है, उनको लगता है स्टॉक का प्राइस 250 सही है, मतलब 250, मतलब मान लो कि अगर कोई सेलर्स 250 पे खड़ा एग्जांपल के लिए और बायर्स 220 पे खड़े, तो बायर्स को ऐसा लग रहा है कि नहीं 250 का भी भाव सही है। अगर मेजॉरिटी बायर्स को लग रहा है कि 250 का भी भाव सही है, तो जितने भी जो बायर्स है 220 230 से उठ के 250 पे चले जाएंगे और स्टॉक का प्राइस 250 चला जाएगा, ठीक है। और मेजॉरिटी अगर सेलर 250 पे बैठे, ठीक है, सेलर्स, और उनको लग रहा है नहीं भाई ये भाव बहुत हाई है, इसका भाव 210 होना चाहिए, 220 होना चाहिए, ठीक है, तो वो सेल कर देंगे, तो स्टॉक का प्राइस 210 220 पे आ जाएगा। तो ऐसे बाय सेल के वजह से, डिमांड और सप्लाई के वजह से स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में ये सीखा कि भाई इमोशन के वजह से कभी भी भागते हुए घोड़े पे दांव नहीं लगाना है, और जो गिर रहा है उसको हमको गलत नहीं समझना। हमको ये नहीं समझना है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो कंपनी बहुत अच्छी है, और स्टॉक का प्राइस अगर नीचे जा रहा है 40% या 30% गिर गया तो वो कंपनी खराब हो गई, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कभी भी स्टॉक का, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके, उसका बिजनेस एनालिसिस करके, उसमें कितनी ग्रोथ हो सकती है, और जो हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की, उसके प्रोडक्ट को कितना अपना सकते, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख के ही किसी भी स्टॉक के लिए डिसीजन बनाना चाहिए, ना कि प्राइस को देख के डिसीजन बनाना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए और स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।